आपकी स्पीड ऑफ वर्क कितनी होगी, यानी आप कितनी स्पीड से काम करोगे, कितने डेज में आप काम कंप्लीट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल हम 5 डेज के लिए आए तो एक दिन में हम ये काम करेंगे, सेकेंड डेज में हमने इतना काम करना है। जो भी आपकी लिमिट है, जो भी टाइम पीरियड है, वो आप उसमें मेंशन कर दोगे, यानी आपकी स्पीड बताएगा कि कितनी स्पीड से काम हो रहा है। अनएक्सपीरियंस ऑडिटर कैन डू द वर्क। एक मरतबा ऑडिट प्रोग्राम बन गया, फिर कोई अनएक्सपीरियंस ऑडिटर भी होगा तो वो भी काम कर लेगा, उसको पता है कि क्या क्या काम करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो स्टाफ लेकर आए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक सीनियर ऑडिटर आता है, और सीनियर ऑडिटर आने के बाद जो है वो क्या करता है, सीनियर ऑडिटर वो पूरे ऑडिट प्रोग्राम बनाने के बाद वो बोलते हैं ये ऑडिट प्रोग्राम है, अब आप बैठ के ऑडिट करते रहें। और एक जूनियर ऑडिटर जो होता है उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ऑडिट प्रोग्राम को देखने के बाद इजीली ऑडिट कर सकता है, यानी उसके लिए एक ईजी हो जाएगा कि अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी ऑडिट कर लेगा ऑडिट प्रोग्राम को देखने के बाद। यानी ऑडिट प्रोग्राम वर्क को, ऑडिट को इतना ईजी कर देता है। रिमाइंड द रूटीन वर्क। ऑडिट प्रोग्राम में आपको रूटीन वर्क को रिमाइंड किया जाता है कि आपने ये काम करना है, यानी ऑडिट स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन कर दिया जाता है कि ये स्टाफ जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, उसको ये काम अंजाम देना। टेल द असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी जाती हैं कि जो स्टाफ है आपका इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। और अगर आप 5 स्टाफ लेकर आए तो 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन कर दी जाएंगी कि इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। गाइडलाइन फॉर फ्यूचर ऑडिट, और इसी के अंदर फ्यूचर ऑडिट की भी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। इन केस अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम बना के ऑडिट कर लिया है तो फ्यूचर में भी आपके लिए वो काम होगा, यानी फ्यूचर में आपको ऑडिट करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए कि आपके पास एक गाइडलाइन मौजूद है, ऑडिट प्रोग्राम मौजूद है। ठीक जी। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या कर रहा है, ऑडिट प्रोग्राम हमें बता रहा होता है कि हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड विद द रैंक ऑफ सीनियर एंड जूनियर, उसकी स्पीड बताता है। अनएक्सपीरियंस ऑडिटर भी ऑडिट कर सकता है, और इसके अलावा आपको रूटीन वर्क रिमाइंड करवा रहा होता है ऑडिट प्रोग्राम। जितने असिस्टेंट हैं आपकी, या आपके जितने असिस्टेंट हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बता रहा होता है। इसके अलावा फ्यूचर गाइडलाइन भी होती है इसमें। एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज वर्किंग। पहला एडवांटेज ये कि आपकी जो वर्किंग होगी या ऑडिट होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। ऑर्गेनाइज इस सेंस में कि जितने भी स्टाफ है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने असाइन कर दिए, आपने इसको टाइम बता दिया है, टाइम ड्यूरेशन बता दिया, आपने इसको डेज बता दिए, इतने दिन में ये काम करना है और एक दिन में आपको इतना इतना काम अंजाम देना है। तो वेल ऑर्गेनाइज जो है वो आपका ऑडिट होगा इससे, इसलिए कि पहले से आपने उसको टाइम और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बता दिया है। सेकंड, टाइम सेविंग। टाइम भी इसमें बचत हो जाएगी टाइम की, कि उसको पता है कि स्टाफ को कि मुझे कितना काम कितने टाइम में अंजाम देना है, तो फिर वो बार बार किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सीनियर से पूछेगा नहीं सर ये बता दें ये समझा दें, नहीं, उसको पता है कि ये काम करना है इतने टाइम में करना है, उसके बाद सेकंड मुझे ये करना है, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो उसको एक एक चीज़ क्लियर हो जाती है पहले। ठीक है, तो वो बार बार उसको मसला नहीं होता समझने में और उसको बताने में, पहले से एक चीज़ क्लियर करके और काम स्टार्ट कर दिया जाता है, तो टाइम की बचत हो जाती है। चेकलिस्ट, हाउ मेनी वर्क हैज बीन डन, उसको चेकलिस्ट बता दी जाती है कि आपका ये काम है, ठीक है, और उस पर जितना काम होता जाए उस पर चेक लगाते जाए, यानी टिक लगाते जाए, तो उसको चेक करता रहता है। हाँ, चेकलिस्ट उसके पास प्रिपेयर होती रहती है कि जितना काम होता जाता है उस पर टिक लगाता है कि काम जो है मैं कर चुका। रिमेनिंग वर्क टू बी कंटिन्यू बाय न्यू ऑडिटर और असिस्टेंट, यानी एक एडवांटेज ये भी होता है कि अगर आप काम छोड़ के बीच में से लीव कर जाते हो, चले जाते हो, कोई किसी भी रीजन से आप छोड़ देते हो काम को, तो बाकी न्यू ऑडिटर या न्यू असिस्टेंट भी उसको ज्वाइन कर लेगा और उसको कंटिन्यू कर लेगा। इसलिए उसके सामने एक तो ऑडिट प्रोग्राम है, दूसरा उसकी उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइम एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है,
थर्ड, उसके पास चेकलिस्ट है जिसके अंदर ये मेंशन किया जा चुका है कि ये काम मैंने कर लिया और बाकी रिमेनिंग काम जो है वो रह गया, ये काम रह गया। तो एक चीज मेंशन है तो बाकी न्यू जो ऑडिटर स्टाफ आएगा उसके लिए भी इतना इशू नहीं होगा, वो भी वो काम इजीली कर लेगा, वहीं से ज्वाइन कर सकता। इट इज यूज्ड फॉर स्टाफ ट्रेनिंग, ये स्टाफ ट्रेनिंग के लिए भी यूज होता है कि इसमें ट्रेनिंग हो जाती है स्टाफ की, उसको एक चीज आपने मेंशन करके बता दी गई है जब, तो उसका इतना इशू नहीं होता, वो उसी के मुताबिक काम करता रहता है और सीखता रहता है उसको। प्रोग्रेस ऑफ वर्क कैन बी वॉच्ड, इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, काम की जो प्रोग्रेस है वो भी आपको इधर पता चलती है कितना काम हो गया। जब आप हर स्टाफ के पास चेकलिस्ट है तो उनकी चेकलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें अंदाजा हो जाएगा कि कितना काम जो है, कितना परसेंट ऑडिट जो है वो हो चुका है। द ऑडिट कैन बी डिवाइडेड अमंग्स द स्टाफ, उसको आपने क्या किया है, ऑडिट प्रोग्राम के जरिए ऑडिट को जो स्टाफ है उसके उसमें आपने डिवाइड कर, तो उससे काम और इजी हो जाता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि स्टाफ होता है साथ ऑडिटर के, ऑडिटर अकेला नहीं आता है, ऑडिटर ने जस्ट उसका ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी होती है और ऑडिट प्रोग्राम बना दिया, जस्ट उसको फिर वो वॉच कर रहा होता है एज अ लीडर, वो टीम लीडर होता है उसको, ठीक है। तो वो काम को डिवाइड कर देता है, बाकी स्टाफ काम करता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, कि आपका ऑर्गेनाइज वर्क हो जाएगा, टाइम की सेविंग हो जाएगी, आपके पास चेकलिस्ट होगी, रिमेनिंग वर्क आपको कोई भी न्यू ऑडिटर स्टाफ चेक कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, रिमेनिंग वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी अगर कोई न्यू स्टाफ आता है, ठीक है। बाकी ये कि और स्टाफ की ट्रेनिंग भी इसके ज़रिए हो जाती है, इसके अलावा जो है आप उसकी काम की जो प्रोग्रेस है उसको चेक करते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, और जो ऑडिट है वो आपने उसमें स्टाफ में डिवाइड करके उसको डिवीजन ऑफ वर्क किया हुआ है, समझे एक तरह से। डिवीजन ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने एक जगह अप्लाई किया था, यानी डिवीजन ऑफ वर्क से ये होती है कि आपकी क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाती है, जिसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो आपको पता है कि ये स्टाफ जो है ना कैलकुलेशन में बड़ा एक्सपर्ट है, तो आपने उसको कैलकुलेशन में लगा दिया, आपने दूसरे को देखा कि फला बुक के अंदर बड़ा एक्सपर्ट है, उसके अंदर एरर्स को भी डिटेक्ट कर लेता है, कि उसको बड़ी एक्सपर्टीज है इसके पास इस बुक से रिलेटेड, या अकाउंट्स में इस जगह इसकी एक्सपर्टीज ज़्यादा है, आपने उसको वहाँ उसको लगा दी, तो नेक्स्ट टाइम भी अब उसको वहीं पर उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी किसी नई जगह जाकर, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस थे आपके ऑडिट प्रोग्राम के। डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। फर्स्ट, assistant take no interest because he bored by doing same work. असिस्टेंट अब बोर हो गया एक काम कर करके, अभी हमने बताया कि भाई एक शख्स एक स्टाफ है, उसको कैलकुलेशन बेस्ड या फला एक बुक है ऑडिट की या अकाउंट्स की, एक स्पेशलाइजेशन है, इस जगह पर वो एक्सपर्ट है, उसको उसी जगह लगा दिया जाता है, जब भी ऑडिट होगा आपने ये काम करना है, ये स्टाफ इस चीज़ में बड़ा एक्सपर्ट है, मगर क्या होगा वो काम कर करके बोर हो जाएगा, वो एक डिसएडवांटेज है कि वो बोर हो जाता है वो काम कर करके। Secondly, there is no set standard audit program that can be applied in case of every entity. However, program differ for different types of entities. कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, जहां जा रहे हैं वहां का ऑडिट डिफरेंट है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उसका ऑडिट डिफरेंट है, बैंक जा रहे हैं वहां का ऑडिट डिफरेंट है, किसी कॉर्पोरेशन में जा रहे हैं उसका ऑडिट डिफरेंट है। तो ये भी डिसएडवांटेज होता है कि ऐसा नहीं है कि अब आपने एक बार तो ऑडिट कर लिया है तो बस हमेशा एक जैसे ही हो, हेड ऑफ अकाउंट्स, उसकी नेचर, ऑडिट का प्रोसीजर, उसकी साइकिल नहीं, वो चेंज हो जाती है, एक जैसे नहीं होंगे, ये सब चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज थे इसके दो। अदर नोट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम में और क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। ऑडिट प्रोग्राम इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स,
एक तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, आप उसको किसी को शो नहीं करा सकते, और उसके अंदर एक ऑडिट नोटबुक होती है जिसके अंदर आप तमाम चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं। ऑडिट रिव्यू नोट्स होते हैं जिसके अंदर आप जो जो चीज़ रिव्यू कर चुके हैं उसको आप टिक लगाते हैं कि ये रिव्यू हो चुका है, रिव्यू भी हो चुका है। ऑडिट क्यूरीज होती हैं, उसके अंदर आपने जितने क्वेश्चन करने हैं वो मेंशन करते हैं आप। इंपॉर्टेंट बैलेंसेस होते हैं जिसके अंदर आप जो बैलेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट बैलेंसेस हैं, उसको नोट कर लेते हैं। कैश बुक का ये आ रहा था बैलेंस, मीटिंग कैश बुक का टोटल बैलेंस ये था, कैश बुक का बैलेंस ये था, बैंक का ये था, ठीक है। अगर कैश बुक का बैलेंस बैंक कॉलम का डिफरेंट आ रहा है और बैंक के अंदर बैलेंस डिफरेंट है तो भी आपने नोट कर लिया डिफरेंस क्यों आ रहा है इसके अंदर, उसके क्या बैंक रिकन्सिलेशन नहीं हुआ, उसको आपने रिकनसाइल नहीं किया, ठीक है। तो कैश बुक का बैंक का बैलेंस और बैंक के अंदर जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए। कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंस उसमें आ जाता है, तो बाद में उसको रिकनसाइल करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसके जरिए दोनों बैलेंसेस को इक्वल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इक्वल होने चाहिए तो इक्वल हो जाते हो फिलहाल। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी included in an audit program. ऑडिट प्रोग्राम में आपको इन हेड्स को इंक्लूड करना होता है। फर्स्ट, नेम ऑफ द क्लाइंट, ये ऑडिट करवा कौन रहा है, एबीसी कंपनी करवा रही है, ठीक है, एबीसी कंपनी हमारी क्लाइंट। ऑडिट कमिटमेंट ऑफ डेटा, ऑडिट कमिटमेंट ऑफ डेटा, डेट होगी सॉरी, उसकी डेट क्या है, कब से स्टार्ट हो रही है। ड्यूरेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट का ड्यूरेशन कितना होगा, कितने टाइम का होगा, कितने डेज का होगा, 4 डेज में करना है, 5 डेज में, 1 वीक का है, ये एक 1 मंथ का है, कितना है। अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द क्लाइंट, उसका अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सी अकाउंटिंग अप्लाई करता है, कैश बेसिस है, एक्रूअल बेसिस है, कौन सा मेथड है अकाउंट, मिक्स होता है ज्यादातर। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये आपको बताना होगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो किस तरह का है और वो स्ट्रांग है या वीक है। अगर एक मतलब आपने ऑडिट प्रोग्राम में उसको मेंशन कर दिया कि वीक है तो फिर आपने ऑडिट प्रोग्राम में जो हेड्स हैं उसको इंक्रीज करने पड़ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है नंबर ऑफ स्टाफ भी आपको इंक्रीज करना पड़ जाए, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन भी आपको बढ़ाना पड़ जाए, इसलिए कि आप सही से ऑडिट करना है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं या फिर है तो वीक है। प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिट प्रोग्राम में आप प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट को मेंशन करते हैं कि जो लास्ट टाइम ऑडिट हुआ है कंपनी का, यानी लास्ट ईयर जो ऑडिट हुआ है उसकी रिपोर्ट क्या थी, उस रिपोर्ट को भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये हेड्स हैं, ये आइटम्स हैं जो कि आप इंक्लूड करते हैं ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, standard audit program, this type of audit program is called a uniform work papers. This type of pre-printed audit program is provided to the audit staff who are expected to conduct the audit strictly according to the standard instruction. अच्छा, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक ऐसा ऑडिट प्रोग्राम है जो कि यूनिफॉर्म वर्क पेपर कहलाता है, एक प्री प्रिंटेड ऑडिट प्रोग्राम है, उसको आप जहां पे भी चाहें स्टैंडर्ड है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं मिनिमम वो पॉइंट्स या वो चीजें इसके अंदर हैं जो आपने हर जगह अप्लाई करनी होती हैं।
यानी ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट कोई उसकी नेचर देख के डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप क्या करेंगे कि ये ऑडिट प्रोग्राम जो आपका स्टैंडर्ड होता है, इसके अंदर इसको आप किसी भी इदारे के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम है, किसी भी जगह पे अप्लाई हो जाएगा। इसमें इसमें जो आपको ऑडिट करना है वो ऐसा ऑडिट है या ऐसा ऑडिट प्रोग्राम है जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं होती कि आपको ये काम करना है और ये नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। मॉडिफाइड स्टैंडर्ड प्रोग्राम, ये भी स्टैंडर्ड होता है मगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की जा सकती है। This program is also pre-printed but covers a special section of the work such as on cash transactions and the detailed journal work। जैसे आपने बोला कि भाई इसके अंदर हम कैश ट्रांजैक्शंस को अप्लाई करेंगे, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को हम चेक करेंगे, या इसके अलावा और कोई भी चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मगर है स्टैंडर्ड। वो जो स्टैंडर्ड बताया उसके अंदर कुछ चेंजिंग होगी, कंप्लीट चेंज नहीं हो सकता। ये टेलर मेड ऑडिट प्रोग्राम, टेलर मेड ऑडिट प्रोग्राम, ये बिल्कुल आपका जो टेलर है, दर्जी है, ये उस तरह का ऑडिट प्रोग्राम है। आप जाते हैं दर्जी के पास टेलर के पास जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे कपड़े सिलवाने हैं, उसका साइज, डिज़ाइन, जो भी चीज़ आप उसको बताते हैं उसके मुताबिक वो चीज़ बना के आपको देगा। ठीक है, तो टेलर मेड ऑडिट प्रोग्राम मीन्स दिस प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस और करंट और अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड। बिजनेस की नीड को सामने रखते हुए, सिचुएशन को सामने रखते हुए उसी वक्त एक ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया जाता है। यानी उसकी नीड को सामने रख के बताते हैं कि इसके लिए अब ये ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। समझे? टेलर मेड ऑडिट प्रोग्राम यानी जो कि ऑर्गेनाइजेशन को देखने के बाद, उसकी नीड को समझने के बाद और सिचुएशन को समझने के बाद जो ऑडिट प्रोग्राम बनता है वो कहलाता है टेलर मेड ऑडिट प्रोग्राम। और लास्ट इज ऑडिट प्रोग्राम विद चेकलिस्ट। ऑडिटर हैव अ चेकलिस्ट एंड चेक द सिलेक्टेड वर्क। ठीक है, तो इस ऑडिट प्रोग्राम चेकलिस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास ऑडिट प्रोग्राम है, उसमें बस चेकलिस्ट बनी हुई है और आपने बस सिलेक्टेड वर्क जो है आपने उसको ऑडिट करना है बस। ठीक है, तो ये ऑडिट प्रोग्राम को हमने डिस्कस किया और यहाँ